और मुसलमान में वो ताकत है कि फ्लॉप हीरो को भी सुपरस्टार बना दिया। मैंने धुरंधर 1 भी देखी थी। अच्छा। और मैंने 2 भी देखी है। ये महज एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा है। धुरंधर में दिखाया कि वो जिस तरीके से उसका सर काटता है और जिस तरीके से उसका फुटबॉल, ये सही था। समझ नहीं आती कि हम इतना क्यों जज्बाती हो जाते हैं। फिल्म है, फिल्म की तरह ले। इस वक्त पाकिस्तान के हर दूसरे घर में, हर दूसरी गली में भी इंडियन एजेंट मौजूद है। हमजा और यालीना के रिश्ते को जिस तरह जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर लियारी के हालात बड़े खराब थे। नो डाउट उस वक्त बिल्कुल था, एक डर खौफ था लियारी में 2-3 साल तक। इंडिया से एक बंदा आया, वो बीच में लियारी में घुस गया और आप लोग ने तबाही मचाई हुई थी पूरे कराची। जितने मूवी के कैरेक्टर्स थे उसमें सिर्फ एक जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचाऊं। खड़े होकर इंडिया को गालियां निकाले तो उससे हमारा इमेज बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं इंडिया को गाली निकालूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं मुहब्बे वतन शहरी हूँ। दोस्तों, धुरंधर पार्ट 2 ने बॉक्स ऑफिस को हिला के तो रख ही दिया, लेकिन साथ साथ में हमारे देश में बैठे हुए पाकिस्तान प्रेमी को, पाकिस्तानियत को भी एक्सपोज करके रख दिया। काफी सारे लोग हैं जो धुरंधर से हिट कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो धुरंधर से प्यार कर रहे हैं। कई सारे साउथ के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने देखा पिक्चर को और रिव्यू दिया कि बहुत ही अच्छा मूवी है, और कई सारे बॉलीवुड के भी जो एक्टर हैं वो भी बता रहे हैं कि बहुत ही शानदार मूवी बनाया है आदित्य धर ने। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड धुरंधर 2 का जो कलेक्शन अभी तक आ चुका है 1450 करोड़ का, कई मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दोस्तों, वैसे तो ये 2 पार्ट में आया है, लेकिन देखा जाए तो एक ही मूवी है, लंबा होने के चलते इसको 2 पार्ट में रिलीज किया गया। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इसका जो कलेक्शन है वो है 2800 करोड़ का, जबकि अभी तक बॉलीवुड का सबसे टॉप कलेक्शन वाला जो मूवी है वो है दंगल, जिसका टोटल कलेक्शन था 2070 करोड़। दोस्तों, अपने इंडिया में तो मूवी हिट किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट कर चुका है। हर एक व्यक्ति इस मूवी को ढूंढ ढूंढ कर देख रहा है, और एक हमारे जर्मन भाई साहब हैं, वो भी जबरदस्त प्रचार किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में धुरंधर मूवी के, जबकि धुरंधर मूवी के कलाकार थे वो भी आकर के उनको थैंक यू बोले हैं कि भाई आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे मूवी को प्रचार कर दिया। जबकि ये जर्मन वाले जो भाई साहब है ना, ये तो हिट कर रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप जाके मूवी मत देखो, बेकार फालतू प्रोपेगेंडा वाला मूवी है, लेकिन एक खुद पूरा मूवी को देख चुके हैं। भाईजान, ऐसा क्यों कर रहे हो आप खुद मूवी देख रहे हो, दूसरे को मना कर रहे हो। दोस्तों, लोग चाहे जो कह ले, लेकिन दोस्तों धुरंधर तो तहलका मचा चुका है। दोस्तों, IMDb का जो मोस्ट पॉपुलर मूवी का जो लिस्ट है उसमें धुरंधर का दोनों पार्ट टॉप 10 के अंदर में है, जबकि इसमें अधिकतर जो मूवी होता है हॉलीवुड की मूवी होता है। अपना धुरंधर भी वहाँ पर जाकर राज कर रहा है, जगह बनाए हुए। दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों पे क्या असर किया है। पाकिस्तान तो आधा पैसा भी मांग रहा है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए देखते हैं वीडियो। धुरंधर 2 की जितनी इस टाइम हाइप है और जितना वो रिकॉर्ड बिजनेस कर रही है, और पाकिस्तान को जिस तरीके से उसमें जिक्र किया गया, कैप्चर किया गया, पाकिस्तान के कैरेक्टर्स दिखाए गए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज, कराची, फिर लियारी, ये सब एरियाज दिखाए गए। इस भारतीय फिल्म धुरंधर से पाकिस्तान मुखालिफत बयानिए में भारतीय फिल्म साजों ने इस कदीम इलाके को जराइम का गढ़ दिखाया है। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। इस्लाम और मुसलमान में वो ताकत है कि फ्लॉप हीरो को भी सुपरस्टार बना दिया। ना बहन, तुमसे नहीं हो पाएगा, और इसका अंदाजा आपको है। सिर्फ रहमान नाम रखा और आप हिट हो गए। जो इंडिया के अंदर सुपर हिट लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं। बस साले। इस वक्त पाकिस्तान के हर दूसरे घर में, हर दूसरी गली में, बल्कि मुझे ये बात कहने दीजिएगा, अगर आपके चैनल को कोई सदमा ना पहुंचे, बोल या कोई रुकावट ना बने, आपकी पार्लियामेंट और आपके सेनेट के अंदर भी इंडियन एजेंट मौजूद है। एज ए पाकिस्तानी, धुरंधर 2 मूवी के ऊपर आपका क्या रिस्पांस, क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ रिव्यूज देखे हैं या मैं मतलब ऐसे ही कुछ भी आपने मूवी देखी आप बोल दो, ऐसा नहीं है। हाँ। मैंने धुरंधर 1 भी देखी थी। अच्छा। और मैंने 2 भी देखी है, और मैं वैसे भी मूवी लवर हूँ। मैं मतलब कभी भी कोई न्यू मूवी आई है तो मुझे होता है कि सबसे पहले जाके मूवी देखी जाए। ये नहीं मैटर करता बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, लॉलीवुड है, मतलब मूवी अच्छी होनी चाहिए। और वैसे तो जब से कि मूवीज बैन हुई हैं यहाँ पर पाकिस्तान में बॉलीवुड की, तब से ये है कि कुछ मूवीज जो होते हैं हम नहीं देख पाते। अब पहले वाली जैसे 1 थी वो तो मैंने देखी थी। सोच लीजिए भाई, पाकिस्तान में इंडियन मूवी बैन है, फिर भी वहाँ के लोगों ने देख लिया धुरंधर 2 को, जैसा कि मोहतरमा ने बताया। ये महज एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक मखसूस सियासी एजेंडे और एकतरफा बयानिए पर मबनी प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद हकीकत को मस्क करके पेश करना है। सबसे पहला और बड़ा इस फिल्म में कराची जैसे जदीद और बैनुल अक़वामी शहर की मंजर का शिकार होता है, जहां हिदायतकार ने हकायक को बालाए ताक रखते हुए शहर को एक खंडर और पसमानदा बस्ती के तौर पर दिखाया है, जो कि जमीनी हकायक से कोसों दूर और पाकिस्तानी अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। गजब बात कर रही है, इतना सुंदर दिखाया है लियारी को, इतना सुंदर लियारी है भी नहीं। आपके ही लोग आकर के वीडियो में बोले हैं कि भाई लियारी के सड़कें इतना सुंदर नहीं जितना सुंदर की मूवी में दिखाया गया है। अब आप बता रहे हैं कि मूवी में खराब दिखाया गया है। मूवी में जिस तरह से उन्होंने दिखाई हुई है वो उस तरह से नहीं है, उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया है। अच्छा। अगर हम वहाँ पे लियारी की स्टोरी की बात कर लें तो वो जिस तरह से मूवी में दिखाई गई है, मुझे लगता है वो
वो उसकी कहानी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में चले इंडिया को छोड़े, पाकिस्तान में लियारी किस हवाले से मशहूर था अभी से 1 साल 2 साल पहले तक या 3-4 साल पहले तक? देखें अगर हम लियारी गैंग हाँ, देखें आप तो लियारी का नाम ही लियारी गैंग से स्टार्ट कर रही है कि वो गैंग के जो है गैंग लोग उसको जानते हैं कि वो गैंग से मशहूर है, लेकिन मूवी की अगर हम बात करते हैं और उसको मूवी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो उसका जो रोल मूवी में है उस तरह से नहीं है। मतलब धुरंधर में दिखाया कि वो जिस तरीके से उसका सर काटता है और जिस तरीके से उसका फुटबॉल, तो ये इतना पार्ट इतना जहाँ जहाँ आप मुझसे पूछेंगे ना मैं बोलूंगा जी ये सही था और ये गलत था। वहाँ पर लियारी के हालात बड़े खराब थे। वहाँ पर जिस तरीके से जो अरशद पप्पू का गैंग था और उजैर का गैंग था, रहमान का जो इन्होंने दिखाया ना, रहमान का उस वक्त छोटे मोटे गैंग्स के साथ लड़ाई हो जाता था लेकिन वो बहुत ही टेम्पररी कुछ दिनों के लिए और फिर वो खत्म हो जाता था और रहमान इतने अरसे लियारी में रहता भी नहीं था। जो गैंग और असल में बना है वो रहमान के बाद उजैर के वक्त में बना है। तो ये नो डाउट उस वक्त बिल्कुल था, एक डर खौफ था लियारी में 2-3 साल तक ये खौफ रहा, लेकिन उसको एलिमिनेट हमारी पाकिस्तान के फोर्सेस ने किया है। टोटल एलिमिनेशन ऑफ गैंगस्टर्स और क्राइम फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम लियारी, पूरी कराची से किया। क्यों जमील जलाल साहब गलत बता रहे हो अपने लोगों को? साहब लियारी के जो गैंगवार था उसका सफाया तो भाई हमारा स्पाई ने किया है। आप लोग तो खामखा अपना क्रेडिट ले रहे हो, अपने लोगों को क्रेडिट दे रहे हो। बताएं इस मूवी को अगर मार्क्स दिए जाएं, मतलब अगर इसकी रेटिंग की जाए 10 आउट ऑफ कितना? अगर आप चाहते हैं ना 2 तरह से इसकी रेटिंग हो सकती है। हाँ। अगर आप चाहते हैं ना कि इंटरटेनमेंट की पर्पज से सिर्फ एज अ मूवी से रेटिंग किया जाए तो भैया नो डाउट 10 on 10 है क्योंकि बहुत अच्छी उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उनकी जो मैंने क्लिपें देखी हैं वो बहुत अच्छी है, उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, उनके म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप यकीन जाने मैं अभी म्यूजिक सुन रहा था उनका। ठीक हो गया। आदित्य दर की जो ये फिल्म है, ये फिल्म नहीं है सर, दिस इज फर्स्टली ग्लोबल सिनेमा, दिस इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिनेमा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि वो एक मूवी है, तो उसमें मसाला चाहिए, हाँ, उसमें तड़का चाहिए, तो अगर हम उसको मूवी के लिहाज से उस तरह से देखें तो वो उस तरह से ठीक है। फिल्म की कहानी में 1999 के तैयारा अगवा और 2008 के मुंबई हमलों जैसे हसास वाकयात को जिस अंदाज में जोड़ा गया वो तारीखी तौर पर इंतहाई जानिबदाराना है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के मौकफ और खित्ते में अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नॉर्मल हम जैसे बात कर रहे हैं, 2 लोग खड़े हैं बैठे, जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का नाम आता है ना वो एकदम से लोग ऐसे मतलब उनके जज्बात उनकी वो उछल के बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, उसको एक अलग ही तरीके से बात की जाती है। धुरंधर मूवी में कराची का जो इलाका है लियारी, उसको बहुत ही मनफी तरीके से दिखाया गया, एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के हवाले से इस फिल्म का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये पाकिस्तानी इदारों को जराइम पेशा गिरोहों के सहूलतकार के तौर पर दिखाती है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान खुद दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इसने जंग में सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाया है। किसी भी चीज में देखिए, मैं वही बताने लगी थी, अगर इंडिया पाकिस्तान का नाम आ जाएगा, वो चाहे मूवी में आ जाए, वो चाहे मैच में आ जाए, या वो किसी भी सोशल इशू, उसके अलावा वॉर जंग में आ जाए, एग्जैक्टली वो जहाँ पर भी आएगा, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम इटसेल्फ ही इतनी पुरजोश है कि वो इंडिया वाले पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान वाले इंडिया के खिलाफ। अच्छा, मुझे लगता है कि हाँ वही बताने लगी, मतलब मैं आगे आपको ये एक्सप्लेन करने लगी थी कि इंडिया पाकिस्तान का जहाँ कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, वहीं पर बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी है जो बहुत सपोर्टिव भी होती है, और उनके अगर हम रिव्यूज देखते हैं तो इंडिया वाले पाकिस्तान को काफी सपोर्ट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान वाले कह रहे होते हैं कि इंडिया वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं। और लियारी को बॉलीवुड की इस एपिक दियो मलाई कहानी में देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? मजा आया। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई फिल्म थी, उसके लिए लेके गए थे पिटीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। फिल्म में हमजा और यालीना के रिश्ते को जिस तरह जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया वो इखलाकी गिरावट की निशानदेही करता है, जहां एक जासूस अपनी शनाख्त छुपाकर जज्बाती इस्तेहसाल करता है। मजमूई तौर पर धुरंधर 2 फन के नाम पर एक ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा है जो खित्ते में कशीदगी को कम करने के बजाय इश्तियाल अंगेजी पैदा करता है। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है कि वो आप किसी भी कंट्री में कहीं पर भी बैठे हुए हैं ना, एक दूसरे को ऐसे लोग मैसेज दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से जंग भी हो रही होगी स्टेट लेवल पर, जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे जंग चल रही है। एग्जैक्टली, तो वो एक इमेज बहुत गलत पोर्ट्रे होता है। लोगों को मेरा ख्याल ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल व्यूज का भी बड़ा चक्कर है, तो लोग व्यूज के चक्कर में भी कुछ भी बोल जाते हैं। आप लोगों के बीच में एक भारतीय जासूस भी वहाँ पे कोई आया हुआ, आप लोग तो गैंगस्टर थे और उधर से इंडिया से एक बंदा आया, वो बीच में लियारी में घुस गया और आप लोग ने तबाही मचाई हुई थी पूरे कराची शहर। धुरंधर 2 पे तो कर ली, हम इतना बिजनेस क्यों नहीं कर पाते जितना वो मूवीज कर पाती हैं? यानी उनकी मूवी 10 दिन में या 11 दिन में वो 1500 करोड़ 1400 करोड़ का बिजनेस, हमारी शायद पूरी अभी तक किसी एक मूवी ने 100 करोड़ या 200 करोड़ का बिजनेस टोटल नहीं किया होगा शायद।
हाँ, देखिए अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, मुझे लगता है कि जैसे हमारी पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री थी, अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, जब मूवीज जैसे सेपरेशन हुई उसके बाद पाकिस्तान की जो हमारी इंडस्ट्री थी वो इंडिया से बहुत आगे थी। अच्छा, मूवीज की ड्रामा का मैंने सुना था, मूवीज का मैं की भी थी। अच्छा, वो इतनी पसंद की जाती थी और उनको बॉलीवुड मतलब इंडिया के लोग भी ऐसे मतलब बहुत ज्यादा देखते थे और बहुत ज्यादा बिजनेस भी करती थी और बहुत अच्छा था। लेकिन ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इस वक्त पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसके हालात ऐसे हो चुके हैं, मुझे लगता है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता। स्क्रिप्ट भी बहुत मैटर करता है। पाकिस्तानी अगर हम रीसेंट मूवीज की बात भी करें ना, तो मुझे लगता है उनका स्क्रिप्ट, वो जब आपका स्क्रिप्ट ही अच्छा नहीं है ना, आपके डायलॉग्स और वो मूवी किस तरह से डायरेक्ट ही मूवी अच्छे तरीके से नहीं की गई ना, तो उसमें इंटरेस्ट ना तो इंडिया के साथ कंपेरिजन कल भी नहीं बनता था, आवाज भी नहीं बनता है और आगे तो बनेगा ही नहीं। पता नहीं मोहतरमा किस दौर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मूवी इंडस्ट्री था इंडिया से बेहतर था। पता नहीं किस दौर की बात कर रही है, कौन सी इनकी मूवी है जो इतना बढ़िया चला हो, ग्लोबली चला हो, जो हर कोई देखा हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ काज़मी साहब, अजीत देवल, सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ मिस्टर मोदी, ही सेड क्लियरली द ऑल एविडेंस आर ऑन गूगल एंड यूट्यूब। वो कहता है कि मैं 7 साल दाता दरबार पे रहा हूँ, लंगर खाता रहा हूँ और मैं वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता रहा हूँ और उसी सिनारियों में वो वहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कभी हमारी वजारत खारजा ने, कभी हमारे हुकूमती तर्जुमान ने या कभी IASPR ने उसका जिक्र नहीं किया। जो फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है, इसको बाकायदा जो दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की। सबसे पहली बात, ये डिमांड करना ही जायज नहीं है भाई। किसी और कंट्री में मूवी बन रही है और आप क्लेम कर रहे हो, आप अपनी गवर्नमेंट से क्लेम करो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और कोई ये एडमिशन है ऑफ गिल्ट इंडिया का, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके ये खूनरेजी की। राकेश बेदी एक कैरेक्टर करते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका कैरेक्टर है। इस पूरे जितने मूवी के कैरेक्टर्स थे उसमें सिर्फ एक जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचाऊं, तो उस वजह से उन्होंने नाम जो है थोड़ा चेंज किया। अब वो क्यों नबील का बोले, क्योंकि उन्होंने दिखाया जमील जमाली के नाम के नीचे लिखा MNA 2007, तो MNA 2007 में ही था। कल तक ये भाईजान चीख करके मीडिया को बुला करके इंटरव्यू दे रहे थे जब धुरंधर पार्ट 1 आया था कि भाई एक मूवी बना है इंडिया में, इसमें मेरा भी रोल के बारे में बताया गया है। और जैसे ही पार्ट 2 आया है ना, सबसे भाई अब बिल्कुल पलटी मार दिए हैं, बिल्कुल पलटा हुआ जवाब दे रहे हैं। क्योंकि उस मूवी का एक आखिरी सीन जो है ना, जो दिखाया है कि रणवीर सिंह को जो हेल्प करता है जमील साहब, वो भी एक स्पाई है, वो भी एक इंडियन स्पाई है। ये वाला डरना इनकी नींदें उड़ा दी है कि हो सकता है कहीं भाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कहीं हमारे घर पे भी छानबीन करना स्टार्ट न कर दे। ऐसे तो लियारी में बड़ा ही जोर शोर से छानबीन चल रहा है, भिकमंगों को उठाया जा रहा है, भिकमंगों को पकड़ा जा रहा है, गटर में से लोग को उठा के लाया जा रहा है, नाला के अंदर से लोग को उठा के ला रहा है। ये पोजीशन पाकिस्तान में बन चुका है। असलम चौधरी थे, वो कैसे थे? असलम चौधरी बतौर इखलाकन मेरे भी दोस्त है। अच्छा जी, मेरे दोस्त है। आपके दोस्त है असलम चौधरी? असलम चौधरी मेरे दोस्त है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आपको मैं पूरा तारुफ करा सलीम साहब। असलम चौधरी के दोस्त के पास हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा जैर जब गिरफ्तार हुआ दुबई से, जैर के गिरफ्तारी के लिए रेड फोर्ट से जो वारंट इशू हुआ वो मैंने करवाया। जैर बलोच को ढूंढ रहे थे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर और असली नाम पर, जबकि वो मुझे सबसे पहले पता चला कि वो ईरानी पासपोर्ट होल्डर था और उसका नाम भी जो है वो चेंज था। अच्छा। और दूसरे नाम से वो ट्रैवल करता था। वहां पकड़ा गया तो क्या हुआ कि ईरान ने फिर कहा ये तो हमारा पासपोर्ट होल्डर है, इसको हमारे हवाले करो। यूएई गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट उसको हवाले कर दिया था ईरान का। फिर उस वक्त चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और हमारे आर्मी चीफ ने और हमारे जनरल रिजवान अख्तर ने जो DGIS थे, बाकायदा C-130 प्लेन बेच के दुबई से उसको उठा के लेकर आएगा। अच्छा, इंडियन फिल्मों में, इस किस्म की फिल्मों में पाकिस्तान को विलन दिखाया जाता है ना, लेकिन आप ये बताएं कि हॉलीवुड जो है वो बरसों तक अरब कंट्रीज को, रशिया को, जर्मनी को वो विलन ही दिखाते ना, उससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम फिर भी वही मेरी समझ नहीं आती कि हम इतना क्यों जज्बाती हो जाते हैं। फिल्म की तरह ले। आपको लगता है आज इधर खड़े होकर इंडिया को गालियां निकालें तो उससे हमारा इमेज बड़ा हो जाएगा कि हम कहेंगे जी हम तो बड़े पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, देखो इंडिया को गालियां निकालें? नहीं, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि इमेज खराब होगा। और ऐसा कुछ लोग
देखे हैं मैंने जो सोशल मीडिया पे उन्हें लगता है कि इंडिया को गाली निकालो। एग्जैक्टली उन्हें लगता है कि लोग, अगर मैं इंडिया को गाली निकालूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं मुहब्बे वतन शहरी हूँ और मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ अपनी कंट्री के साथ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के मुल्क के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं तो उनका क्या, वो क्या पलट के आपको जवाब नहीं देंगे, वो आपको उस तरह से क्वेश्चनिंग करेंगे और उस तरह से आप, मतलब आप जिस तरह से उनके बारे में बात करेंगे वो भी उस तरह से करेंगे। हाँ, उधर से कोई ऐसी बात आती है हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल चौधरी साहब, आप मुंह तोड़ जवाब देंगे और क्यों देंगे ये हम सब तो जान चुके हैं, इस पे हम नहीं जाएंगे कि क्या है नहीं है। लेकिन दोस्तों, धुरंधर ने पोल खोल के रख दिया है कि पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी छुपे हुए पाकिस्तानियत का पोल खोल के रख दिया है। यहाँ पर भी काफी ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा परेशानी है धुरंधर की सफलता से। पाकिस्तान में तो तलका मचाए हुए है। तो आपने देखा जैसा कि हर एक पाकिस्तानी इस मूवी को देखा है भाई, बैन रहने के बावजूद भी हर एक पाकिस्तानी, चाहे वो न्यूज चैनल वाला हो, चाहे वो नेता हो जमील जलाली, या कोई एंकर हो या यूट्यूबर हो, जो भी हो, हर कोई, एक आम आवाम, हर कोई देखा है इस मूवी को। हर कोई को पता है कि इस मूवी का स्टोरी क्या है। जबकि पाकिस्तान में मूवी बैन है, सोचो कैसे देखा होगा। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को तकलीफ हो रही है। भाई तकलीफ होनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि हमारी जो मूवी बना है पाकिस्तान पे बना है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवी धुरंधर है और बहुत सारे इसमें जो चीजें हैं, तथ्य हैं, उसको दिखाया गया है और इसे हम लोग डिनाई भी नहीं करते हैं। जो चीजें हुई हैं उसे हम लोग डिनाई भी नहीं करते हैं। हाँ, मूवी है, थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से बनाया जाता है और बनाया जाएगा भी और दिखाया जाएगा भी। उसको हम लोग वैसा ही लें जैसा कि मूवी को लेना चाहिए। पाकिस्तान में तो तबाही मचा हुआ है इस मूवी के अचीवमेंट के बाद। तो कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।